ओम दुर्गाय नमः। ओम माता ब्रह्मचराय नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनाने माता ब्रह्मचारिणी की, जो माँ दुर्गा के दूसरे रूप है और दूसरे अवतार की कहानी है। ये कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मैं यही चाहूँगी माता रानी सबको शांति दे, सबको सुखी दे, सबको धन संपत्ति दे, सभी माता बहनें पूरी देश सबकी मनोकामना पूरी करे। तो आइए कहानी सुनवाते हैं ब्रह्मचारिणी माता की। जो कहा था पिछले जन्म में महाराजा दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म हुआ और भोलेनाथ शंकर से शादी होता है। और जब दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं तो वहां जब आती है माता पार्वती, शंकर भगवान के कई बार मनाने के बाद भी माता पार्वती जब दक्ष प्रजापति के घर आते हैं तो वहाँ भोलेनाथ का बहुत अपमान होता है। यहाँ तक उसके बहनों ने भी उसका अपमान किया। एक माता थी, वही उनको गले लगा करके बहुत ही हाल समाचार पूछा। बाकी सब, यहाँ तक कि राजा दक्ष प्रजापति खुद भोलेनाथ का अपमान किया और यह अपमान को सह न सकी और उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। और ये सती है और सती अपनी पति का अपमान ना सह सकी और जान दे दी। तत्पश्चात दूसरे जन्म जब हुआ पर्वतराज हिमालय के घर, तो उसके बाद उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और शैलपुत्री के नाम से माता के प्रथम पूजा होता है और द्वितीय पूजा तब होता है उनका, द्वितीय मानना है पूजा उनका, जब देव ऋषि नारद ने उनको कहा कि अगर आप तपस्या करो भोलेनाथ की, तब आपको भोलेनाथ से शादी हो सकता है। इसके बाद शैलपुत्री माता ने घोर तपस्या किया, पूरे ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब तपस्या, पूरे ब्रह्मचर्य का भेष में उन्होंने घर से निकल गई और जंगल में चले गए माता। और जंगल में जाकर के कहा जाता कि हजारों साल तपस्या किया। कितने दिनों निरंकार, कोई खाना नहीं, फल फ्रूट खाए, लास्ट तक ऐसा हुआ कि बेल का पत्र खाए। और ऐसा समय आया कि सूखे पत्ते खाना चालू कर दिए, हरा पत्ता भी खाना बंद कर दिए। तत्पश्चात सारे देवताओं में एक हाहाकार सा मच गया और वहां आते हैं सारे देवता, यही सोचते हैं कि प्रभु भोलेनाथ एक न एक दिन इनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तत्पश्चात आते हैं ब्रह्मा जी और कहते हैं, हे देवी, अब आपकी जो तपस्या की है, ये इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी साधना, ये भोलेनाथ को पाने के लिए इस संसार में सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मा जी को बहुत खुश थे और कह रहे थे आपका विवाह भगवान शंकर से जरूर होगा और अब आप लौट जाइए घर। और सूखा पत्ते खाकर की माता बहुत दुबली पतली सी भी हो गई थी और कई हजार वर्षों से तपस्या कर रही थी, तो दुबली हो गई थी। तत्पश्चात भगवान शंकर ने माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और वही माता जो है शैलपुत्री उमा और पार्वती कहलाती है। साथियों, इस साल जो 15 अक्टूबर 2023 को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा है, जो भी भक्त इनको सच्चे मन से आराधना करेंगे, सच्चे मन से आराधना करेंगे, उनको हम लोग सभी निवेदन करते हैं माता से, हे माता, प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त आपका प्रार्थना करे उसको सुख शांति समृद्धि दें, सबकी रोजगार व्यापार रोजी रोटी में बरकत हो। ऐसे ही मानना है कि उस दिन माता का आप देखेंगे कि ब्रह्मचारिणी माता जो एकदम ब्रह्मचारी की भेष में रहती है, उनके बाएं हाथ में
देखिएगा एक कमंडल है और दाहिने हाथ में एक माला है। ये माला लिए माता ब्रह्मचारिणी माता दूसरे दिन के पूरे संसार में भ्रमण करती है और कहा जाता है कि उस दिन लोग हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं और माता के आते हैं और घूमते हैं ब्रह्मचारिणी की भेष में माता, और सब पर असीम कृपा बनाए रखते हैं। जो भी भक्त माता बहनें जो 2023 में जो भी माता बहनें माता का व्रत कर रहे हैं, माता का कलश स्थापन किया है, उस दिन उनको कमल का फूल, गंगा जल छिड़क के कमल का छूट, चन्ना अमृत का भोग लगाएं माता को, और सदा कपड़ा या पीला कपड़ा उनको सबसे ज़्यादा पसंद है माता को। पीला वस्त्र ही पहने, पीला कपड़े पे अगर माता का स्थापना किया है तो पीला कपड़े पे करें, क्योंकि इस दिन माता को, जो ब्रह्मचारिणी माता है, उनको पीला जो गेरुआ रंग के जो वस्त्र है वो बहुत पसंद है। गेरुआ रंग का वस्त्र बहुत है। आप देखेंगे कि माता जो ब्रह्मचारिणी है हमेशा गेरुआ रंग और सफ़ेद रंग में ही साधना किए थे। सफ़ेद रंग के कपड़े वस्त्र पहनकर माता साधना की थी और उन्होंने भोलेनाथ को, शंकर को प्राप्त किए। साथियों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। माता सबकी रक्षा करे, सब पर कृपा बनाए रखे। हम माता के तृतीय रूप की कहानी लेके जरूर आएंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को भी शेयर कर दिए। जय मां ब्रह्मचारिणी सबकी रक्षा करे।